देखिए सिटी चैनल द्वारा आरोन एसडीएम केएल यादव से की गई बातचीत। दर्शकों नमस्कार। आज हम फिर नई शख्सियत से बात करते हैं। आरोन के एसडीएम केएल यादव साहब से। नमस्ते सर। सिटी चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर, पहला सवाल ये है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से, अब उनकी प्रशासन और शासन स्तर पर क्या व्यवस्था होनी है, क्या उनके लिए? देखिए, जैसे ही कोई भी प्रवासी मजदूर क्षेत्र में आया, सबसे पहले हमने उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया, उसे क्वारंटाइन भी किया और वो स्वस्थ है। 14 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही उसको, तो हमने उसको अपने काम करने के लिए स्वतंत्र भी किया। इसके अलावा उसको खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया है। और अभी जो गवर्नमेंट की नए निर्देश आए हैं, संबल योजना के अंतर्गत उसे लाभान्वित करना है, तो उसके लिए भी सर्वे का कार्य आज से शुरू हो गया है। तो पूरा सर्वे करके जितने भी इस तरह के मजदूर हैं, संबल योजना के अंतर्गत उन सबको जो है लाभ दिलाया जाएगा। जो पात्रता के अनुसार, जो जिस पात्रता में जो भी आएगा, जिसमें भी, तो संबल योजना में उनको लाभ देंगे। खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी उसके अंतर्गत उसको लाभान्वित किया जा सकता है, वो सब लाभ उन्हें दिलवाएंगे। सर, लगभग कितने मजदूर आपके एरिया में हैं? आरोन सब डिवीज़न में भी करीब 3100 से ज़्यादा मजदूर आए हैं। 3000। सर, ये गर्मी का मौसम है और पानी की क्या पोजीशन है आपके क्षेत्र में? क्या नहीं, देखिए, इस साल बारिश अच्छी हुई थी, तो पेयजल की कोई समस्या नहीं है। नगरीय क्षेत्र में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों से भी अभी कहीं शिकायत नहीं आई है। कहीं से इक्का दुक्का शिकायत ऐसी आती है कि हैंडपम्प ख़राब हो गया, तो हम तत्काल उसको जो है दुरुस्त करा देते हैं। तो पेयजल की अभी कोई समस्या नहीं है। टैंकर्स लगाए गए हैं कि अभी बिना टैंकर्स के? नहीं, अभी टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिना टैंकर के जो है पेयजल पर्याप्त मात्रा में पब्लिक को मिल रहा है। पिछले 10-15 दिनों में गर्मी बहुत प्रचंड वेग से पड़ी है, लू का प्रकोप चालू है, तो क्या आपने एडवाइजरी, हमारे कलेक्टर लेवल पर एडवाइजरी जारी हुई है? हाँ, जिला स्तर से भी एडवाइजरी जारी हुई है और हमने भी अपने स्तर से भी, जैसे पंचायत सचिव, जीआरएस या हमारे पटवारी और जो भी ग्रामीण स्टाफ है हमारा, कोटवार या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनके माध्यम से भी लोगों तक एक संदेश पहुंचाया है कि एक तो जो जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं हो, तो ज़्यादा जो तेज़ धूप होती है सुबह 11 से 4 बजे के बीच में, तो उसमें घर से नहीं निकले और खान पान का ध्यान रखें। सिंपल जैसे नींबू पानी इस तरह का, या पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, छाता लगा के चले। तो वो एडवाइजरी भी जारी किए, बताया है लोगों को। सर, सबसे बड़ी समस्या इस समय बीज उपार्जन केंद्रों में गेहूँ बहुत मात्रा में आ रहा है, तो वहाँ बारदाने की कमी यानी समस्या आ रही है, उनको कैसे निपटें? हाँ, बीच में बस बारदाने की समस्या आई थी, लेकिन बाद में जो है बारदाना अब उपलब्ध हो गया और उपार्जन भी जो है सिस्टमेटिक हो गया और कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा कि जो वापस जाना पड़ा हो जिसको उपार्जन केंद्र से। और ये 26 तारीख जो लास्ट थी, तो इसमें सारे जो उपार्जन केंद्र हैं हमारे, उन पर उपार्जन का कार्य भी पूर्ण हो गया। बंद 30 तारीख तक वो उन उपार्जन केंद्रों के लिए बढ़ाया है जहाँ पर कि किसानों का पूरा अनाज तुल नहीं पाया था, वो ला नहीं पाया था। बाकी आरोन सब डिवीज़न में हम लोगों ने आखिरी जो 24 तारीख थे उसके SMS थे, उसके बाद जो किसान थे, अगर वो नहीं आया तो उनसे फ़ोन करके भी पूछा है कि आपका जो SMS था और आप अपना गेहूँ या उपार्जन केंद्र को दे सकते हैं, तो उनको सूचित भी किया है। और कंफर्म करने के बाद कि अब कोई भी किसान ऐसा नहीं बचा है जिसको अपने गेहूँ जो उपार्जन केंद्र पर लाना हो, उसके बाद जो है उपार्जन केंद्र बंद किए हैं। क्या कारण है सर? चने की उपज कम आई है, चना उसकी क्वालिटी में भी? हाँ, इस साल क्या है, बारिश बहुत अच्छी हुई थी, जल स्तर बहुत अच्छा था, तो किसानों ने गेहूं का रकबा ज़्यादा था इस बार, और इसीलिए गेहूं का जो टारगेट पहले अंदाज लगाया गया था, उससे कहीं ज़्यादा गेहूं उपार्जन केंद्रों पर आया है। तो जब गेहूं का रकबा ज़्यादा रहा तो उसी अनुपात में चने का रकबा घट गया। और ये स्वाभाविक रहता है, अगर किसी साल बारिश कम हो, जल स्तर कम हो, तो चने का रकबा बढ़ जाता है, क्योंकि चने में पानी कम देना पड़ता है। और अगर बारिश का पानी अच्छा होता है और जल स्तर अच्छा होता है तो गेहूं का रकबा बढ़ता है, क्योंकि पर्याप्त पानी गेहूं के लिए मिल जाता है। सर, बाजार खुल गए हैं और अब सबसे बड़ा इशू इस समय आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आ रहा है, ये कैसे इससे निपटें हम इस समय? प्रयास लगातार कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। और ये पब्लिक को, जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पब्लिक का सहयोग ज़रूरी है, आपका काम उन्हें समझाइश देना ही है। तो कहीं ज़्यादातर लोग उसे पालन करते हैं, पर कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी रहता है, कोई
दुकान भी या फिर जैसे उचित मूल्य की दुकान आदि, वहाँ जो है पब्लिक एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो फिर भी उस भीड़ में भी कुछ समझदार लोग रहते हैं जो समझाते हैं, तो प्रयास पूरा रहता है कि डिस्टेंसिंग रहे। आरोन क्षेत्र में सबसे बढ़िया बात यह है कि वो ग्रीन जोन में और एक भी केस नहीं आया, तो किस तरह से इस व्यवस्था को मैनेजमेंट करना है? देखिए, इसमें कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन भी रहता है और हमारा जो स्टाफ है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र का गांव लेवल का जो स्टाफ है, उसकी बहुत मेहनत है। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, हमारा पंचायत सचिव, हमारा ग्राम रोजगार सहायक, ये सब लोगों को हमने एक निगरानी दल के रूप में लगाया। टीम वर्क है, उनको टीम के रूप में लगाया। कोई भी ये व्यक्ति कहीं से भी आता है तो वो तत्काल उसको पकड़ लेता है, उसकी मेडिकल जांच हो जाती है और उसको क्वारंटाइन कर देते हैं और उसके बाद उस पर निगरानी भी रखते हैं। सर, बहुत सारी समस्या क्वारंटाइन में भी लोगों को आएंगी, क्वारंटाइन होने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, वो अपने घर से निकल के घूम रहे, तो उस पर कुछ कार्रवाई की आपने? नहीं, ऐसा इक्का दुक्का केस कहीं आया है तो फिर उसको जाकर समझाई सी दी है उस व्यक्ति को, भाई यदि आप अभी होम क्वारंटाइन हो, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम संस्थागत क्वारंटाइन करेंगे कहीं भी किसी शासकीय भवन में। कितने लोग क्वारंटाइन हैं आपके यहाँ? अब इस समय लगभग 300 लोग अभी भी होम क्वारंटाइन है। संस्थागत क्वारंटाइन इस समय कोई नहीं है। पहले हम करीब 332 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन भी कर चुके हैं। सर, सामाजिक संस्थानों का इस पूरे काल में 60 दिन के काल में बड़ा योगदान रहा, उन्होंने किस तरह का योगदान आपके क्षेत्र में दिया? नहीं, आरोन क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्थाएं भी है। इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक जो भी मजदूर थे या ऐसे लोग थे कि फंसे हुए थे, जा नहीं पा रहे थे, उनको साधन उपलब्ध नहीं थे जाने के, तो ऐसे लोगों को खाने की व्यवस्थाएं भी की, ठहरने की हमारे नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा जो किया, उसके अलावा जो संस्था है, बाकी सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। सर, कोरोना काल में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन कुछ सुखद समाचार है, जैसे पर्यावरण की शुद्धता। आपके यहाँ तो आपके क्षेत्र में तेंदुआ भी स्फोट हुआ है, तो बहुत दिनों बाद गुना में तेंदुआ स्फोट हुआ था। हाँ, एक तेंदुआ जो है वो कुएँ में गिर गया था किसान के, और उसको फॉरेस्ट ने रेस्क्यू भी किया और उसका मूवमेंट भी रहा है उस क्षेत्र में, तो ये अच्छी बात भी है। फॉरेस्ट काफ़ी है तो उसमें जो है जंगली जीव होना भी चाहिए। सर, आप इतनी व्यस्त, कोरोना की व्यवस्था, इसके अलावा आपकी रूटीन के कामों की व्यवस्था के बीच में आप टाइम कैसे निकल पाते हैं अपने परिवार के लिए, घर के लिए? नहीं, एक्चुअल में क्या, परिवार तो हमारा जहाँ रहने वाला हूँ मैं गांव का, वहीं रहता है। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और अकेले रहने का फ़ायदा ये है कि हम अधिकतम समय जो है अपने काम को दे सकते हैं, जो शासकीय काम है उसको। सर, इस काल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो विभाग ने काम किया, मेडिकल टीम, एक नया विभाग जिसने बहुत मेहनत की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है। मेडिकल में डॉक्टर्स, ANM, वार्ड बॉय और बाकी और भी जो उनके कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां हमने चेक पोस्ट लगाया वहाँ भी उनका कर्मचारी रहता था जांच के लिए, और बाकी जो लोग बाहर से आए और उनकी हमने मेडिकल जांच कराई, तो उसके लिए भी इन लोगों ने गांव में और घर घर जाकर भी जांचें की हैं। हमने अभी 4 मेडिकल टीम बना रखी है आरोन में, जो जहां पता चलता है कि कहीं से कोई लेबर या कोई व्यक्ति आया है तो उसकी जांच के लिए वहीं मौके पर पहुंचकर जांच करते हैं। क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो एक पड़ाव आया है, आगे बहुत लड़ाई लंबी। पब्लिक से ये निवेदन ही करेंगे कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, वो आपके लिए हैं, आपकी बचाव के लिए हैं, तो उनका पालन करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने में जिस तरह से बताया जा रहा है, अभी हमें 500 पैकेट आयुष के मिले थे काढ़ा के, वो भी हम लोगों ने जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया उन्हें भी दिया है और वितरण भी करा रहे हैं उसको। तो इस तरह की सारी चीज़ों का ध्यान भी रखें, और पब्लिक यदि खुद समझ जाएगी और खुद उसको मतलब स्वतः जो पालन करने वाली स्थिति वो अगर होगा तो हम इससे बचे रहेंगे। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारे लिए मुसीबत तो होती है। अपना ध्यान खुद अपने रखना है, खुद रखना चाहिए।